बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। कांस्टेंट होता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन कौन से, जैसे 1, 2, 3, 35, 36, ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और वेरिएबल्स में आ जाते हैं आपके अल्फ़ाबेटिक्स, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। इनको वेरिएबल इसलिए लिखा गया क्योंकि हम एक्स को कभी भी मान के जो आंसर आता है, कभी भी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो किस चीज़ का होता है, कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल भी मैंने ऊपर पढ़ाया था, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। तो पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या कहते हैं, अगर हम एक्स को अगर 2 लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो हमारा एक्स क्या होता है, बेस, और ये क्या कहलाती है, इसकी पावर। और इस पूरे इसको लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल। तो हमें ये क्या लिखा है, हमें कभी भी इसकी बताएंगे कि अगर यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर, तो x की पावर यहाँ पे क्या होगी, 2। अगर मैं इसको लिखता y3, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 3। z की पावर 5 लिखते तो z की पावर कितनी है, 5। बेसिकली इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, z को, z की अगर 5 हम लिख रहे हैं तो इसको z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, मतलब 5 बार हम z को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है पावर ऑफ अ वेरिएबल, जिसमें से ये बेस होता है और ये इसकी पावर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे ले लिए हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें टर्म्स होती क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे 3x, तो 3x में हम देखने लग रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ये 3 और x का है और एक ही टर्म है। तो यहाँ पे टर्म कितनी मिल रही है, एक, जो कि कौन सी है, 3x। यहाँ देखो एक 3x बन रही है और एक 7y बन रही है। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी हो गई, 2, जो कि कौन कौन सी होगी, 3x और 7y स्क्वायर। ऐसे अब इसमें देखेंगे टर्म्स 2x और है -5y, मतलब दो टर्म्स है 2x और -5y। अब देखो इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, जो कि कौन कौन सी है, 5, 3x स्क्वायर -8x³ ऐसे अब इसमें देखेंगे कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3 और 4। चार टर्म है कौन कौन सी, 3x स्क्वायर -5x²y, 8xy स्क्वायर और -7। इसमें ये चार टर्म्स है। अब हम पढ़ेंगे किसी भी टर्म का फैक्टर्स क्या होता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिसमें ये सारी क्या थी, टर्म्स थी। अब उन टर्म्स के फैक्टर्स को बात करें, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है 3x, तो 3x में देखे जाए तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो इसमें फैक्टर्स होंगे एक तो 3 और एक x। 3 और x इसमें फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये था 5x²y, इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5x, x और y। तो किसी भी टर्म्स के फैक्टर्स को अगर दिखाना हो तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है। अब हम एक पूरा ट्री डायग्राम के थ्रू इसको बताते हैं। अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सपेंशन, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन था, 3x² -5x² प्लस 8xy² -7 को टर्म्स और फैक्टर दिखाने हैं। तो अब हमें पता चलने लग रहा है यहाँ पे कितनी टर्म्स है, चार टर्म्स है, तो चारों के अलग अलग फैक्टर्स बताने हैं हमें। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, 3x² -5x²y 8xy² -7। ये सारी क्या है,
ये सारी हैं टर्म्स, और इनके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे अब 3x, इसके हो जाएंगे -5x(xy), इसके हो जाएंगे 8xy, और इसका हो जाएगा -7। समझ में आ गया।